बांग्लादेश की सियासत का कैनवस आज एक ऐसे गहरे और खूनी रंगों के दौर से गुजर रहा है जहां हर सुबह एक नया रहस्य लेकर आ रही है और हर शाम सत्ता के नए समीकरणों की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश ने कभी अपनी आजादी की लड़ाई के दम पर दुनिया को हैरान कर दिया था, वही देश आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से उसकी दिशा का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा हो गया है। कल्पना कीजिए उस खामोश रात की जब सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन सीमाओं के उस पार दिल्ली से लेकर बीजिंग तक और वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक की हलचलें तेज हो गई थी, क्योंकि खबर थी कि जिस महिला ने बांग्लादेश पर एक दशक से भी ज्यादा समय तक एक छत्र राज किया, जो कभी देश के हर फैसले की धुरी हुआ करती थी, उनकी वापसी की चर्चाएं अचानक से एक ऐसी आग की तरह फैल रही हैं, जो न केवल ढाका की सत्ता को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को राख कर सकती हैं या फिर उसे एक नए सूर्योदय की तरह रोशन कर सकती हैं। क्या यह केवल एक राजनीतिक दांव है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैश्विक शतरंज का खेल चल रहा है जिसे हम अपनी आम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं? यही वह सवाल है जो आज देश के हर जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि अगर आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा और उसके पड़ोसी देशों के प्रभाव को गंभीरता से लेते हैं, तो आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि एक अस्थिर पड़ोसी का मतलब क्या होता है। ऐसी ही गहन जानकारियों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के विश्लेषण के लिए, जो आपको देश के सजग नागरिक के रूप में खड़ा करते हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी राष्ट्रीय निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि आज की दुनिया में लोग केवल क्षणिक मनोरंजन की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जो वाकई अपनी संस्कृति और देश की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, वे इन गंभीर विषयों को समझने के लिए ही अपना वक्त निकालते हैं। शेख हसीना का सत्ता से हटना महज एक नेता का बाहर होना नहीं था, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम का ध्वस्त होना था जो पिछले 15 सालों में बड़े जतन से बनाया गया था। लेकिन उनकी संभावित वापसी की गूंज आज फिर से क्यों सुनाई दे रही है, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश में सत्ता का इतना बड़ा वैक्यूम पैदा होता है, तो वहां के कट्टरपंथी तत्व, विदेशी खुफिया एजेंसियां और अवसरवादी नेता एक ऐसी खिचड़ी पकाते हैं जो आम नागरिक के लिए किसी जहर से कम नहीं होती। भारत के दृष्टिकोण से यदि हम बारीकी से देखें, तो यह केवल एक देश की राजनीति नहीं है, बल्कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा का सीधा सवाल है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो साझा सीमा है, वह दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है, जहां से न केवल आतंकवाद की घुसपैठ का खतरा रहता है, बल्कि अवैध व्यापार, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों का ऐसा जाल फैला हुआ है जिसे नियंत्रित रखने के लिए पड़ोसी देश की सरकार का सहयोग अनिवार्य है। शेख हसीना के दौर में एक अनकहा समझौता था कि दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आज जब वहां की सड़कों पर बेकाबू भीड़ का राज है, तो क्या कोई यह गारंटी दे सकता है कि आने वाला दौर भारत के लिए सुरक्षित होगा? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के वापस लौटने की अफवाहें या संकेत मिलते हैं, वहां का कट्टरपंथी धड़ा और भी अधिक उग्र हो जाता है, जिससे डर पैदा होता है कि अगर वह वापस आईं तो क्या देश एक गृहयुद्ध की आग में नहीं झुलस जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक रूप से जर्जर हो रहे बांग्लादेश के सामने क्या कोई और विकल्प है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश की जो साख थी, वह पिछले कुछ महीनों में तेजी से गिरी है और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। यह स्थिति भारत के लिए एक तलवार की धार पर चलने जैसी है, क्योंकि अगर भारत दखल देता है तो उसे साम्राज्यवादी होने का आरोप झेलना पड़ता है, और अगर वह तटस्थ रहता है तो वह अपनी रणनीतिक घेराबंदी को बढ़ते हुए देखता है। चीन का इस पूरी स्थिति में क्या रोल है, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीजिंग कभी भी किसी देश में स्थिरता का समर्थक नहीं रहा है। वह हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करता है। जिस तरह से उन्होंने पहले पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया, ठीक उसी तरह से अब उनकी नजरें बांग्लादेश के बंदरगाहों और ढाका की राजनीतिक अस्थिरता पर टिकी हैं, ताकि वे भारत को दक्षिण की तरफ से पूरी तरह घेर सकें और बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना का दबदबा बढ़ा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक षड्यंत्र है? तो जवाब है कि यह दोनों का एक घातक मिश्रण है। जब हम शेख हसीना की बात करते हैं, तो हमें उनके द्वारा किए गए उन फैसलों को भी याद रखना होगा जिन्होंने उन्हें अलोकप्रिय बनाया, जैसे कि विपक्ष का दमन, अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम और न्यायपालिका का राजनीतिकरण। लेकिन क्या उन गलतियों की सजा केवल सत्ता से बेदखल होना ही थी, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा विदेशी हाथ भी था, जो यह चाहता था कि बांग्लादेश एक ऐसे दौर में जाए जहां से वह कभी बाहर न निकल सके? आज ढाका में जो अंतरिम सरकार बनी है, क्या वह वाकई देश को चुनाव की ओर ले जाएगी, या फिर वह खुद सत्ता पर काबिज रहने के नए रास्ते तलाश रही है? यह भी एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि हर दिन वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जो बताती हैं कि देश का कानून और व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ है, सेना असमंजस की स्थिति में है और कट्टरपंथी समूह जो बरसों से हाशिए पर थे, अब वे सत्ता के गलियारों में अपनी धमक दिखा रहे हैं।
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह वहां के आम नागरिकों के साथ अपने रिश्ते कैसे बनाए रखे, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनमानस का जो संबंध भारत के साथ रहा है वह हजारों साल पुराना है। अगर हम आज भी वहां की स्थिति को केवल शेख हसीना के नजरिए से देखेंगे तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि वहां का युवा अब बदलाव चाहता है। वह पुरानी पीढ़ी के राजनीतिक चेहरों से नफरत करता है और वह एक ऐसे बांग्लादेश का सपना देख रहा है जो न भारत की गोद में हो और न ही चीन के प्रभाव में, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन क्या यह सपना हकीकत बन सकता है जब देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी गारमेंट इंडस्ट्री ही ठप पड़ी हो, जब विदेशी मुद्रा का भंडार रसातल में जा रहा हो और जब दुनिया का कोई भी बड़ा निवेशक वहां पैसा लगाने से डर रहा हो? इसी आर्थिक दबाव का फायदा उठाकर जो ताकतें वहां अपना प्रभाव जमाना चाहती हैं, वे ही शेख हसीना की वापसी की अफवाहों को हवा दे रही हैं, ताकि वे समाज में और अधिक ध्रुवीकरण पैदा कर सकें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आने वाले हफ्तों में बांग्लादेश में जो कुछ भी होने वाला है वह पूरे दक्षिण एशिया के अगले 50 सालों की नियति तय कर देगा। अगर वहां उदारवादी ताकतों की जीत होती है तो भारत के लिए राह आसान होगी, लेकिन अगर वहां कट्टरपंथियों का कब्जा पक्का हो गया तो भारत को अपनी पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर एक साथ बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद हमारी सेनाओं को और भी ज्यादा सतर्क होना होगा। ये कोई फिल्म नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये वास्तविकता है जो हमारे घर के बहुत करीब घटित हो रही है, और इसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। शेख हसीना का वह पुराना दौर क्या सच में खत्म हो चुका है, या फिर यह एक ऐसी खामोशी है जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? ये समझना ही असली चुनौती है। गौर कीजिए, अगर वह वापस आती हैं तो क्या वह फिर से वही कड़ा रुख अपनाएंगी, या फिर वे एक बदली हुई राजनीतिज्ञ के रूप में सामने आएंगी? लेकिन उनके खिलाफ जिस स्तर पर जन आक्रोश फूटा था, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि क्या उन्हें जनता का समर्थन फिर से हासिल होगा, या फिर वे केवल अपनी जान बचाने और सत्ता वापस पाने के लिए किसी और विदेशी शक्ति के मोहरे के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी। जो भी हो, भारत को आज बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी से पूरी तरह दूर कर सकती है और हमारे दुश्मन को वहां बाद या अपना अड्डा बनाने का मौका दे सकती है। ये पूरी यात्रा जो हम तय कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह एक देश का पतन और उदय एक ही साथ चलता है। जब आप ये सब सोचते हैं तो आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि क्या लोकतंत्र में जन आक्रोश ही सब कुछ होता है, या फिर जन आक्रोश के पीछे छिपी हुई कोई और साजिश भी होती है? आज की ये तमाम घटनाएं केवल अखबारों की सुर्खियां नहीं हैं, ये चेतावनी के संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि राजनीति कितनी अस्थिर और क्रूर हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में हम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र, समृद्ध और लोकतांत्रिक देश के रूप में देखेंगे, या फिर वह किसी बड़ी ताकत की कठपुतली बन जाएगा? ये सवाल न केवल बांग्लादेशियों के लिए है बल्कि भारत के लिए भी है, क्योंकि बांग्लादेश की किस्मत हमारी सुरक्षा और विकास से जुड़ी है। हमें ये याद रखना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है, और जो गलतियां अतीत में की गईं, अगर वे फिर से दोहराई गईं तो परिणाम और भी विनाशकारी हो सकते हैं। तो क्या शेख हसीना की वापसी की आहट ही वह चिंगारी है जो पूरे क्षेत्र को बदल देगी, या फिर यह बस एक भ्रम है जिसे कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाया जा रहा है? ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन तब तक हमें सतर्क रहना होगा और अपनी नजरें इस पर टिकाए रखनी होंगी, क्योंकि जो हो रहा है वह बहुत कुछ बदल देने वाला है, और जो होने वाला है वह शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि इस पूरे खेल में हार किसकी होगी और उस हार का बोझ कौन उठाएगा, क्योंकि अंत में हमेशा आम जनता ही होती है जो हर किसी का बोझ उठाती है और सबसे ज्यादा नुकसान झेलती है। हमें इन सब के बीच अपनी नजरें बनाए रखनी है और यह समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस जटिल जाल में हमारे देश के हित कहां सुरक्षित हैं, और हमें कैसे अपने पड़ोसियों के साथ एक ऐसा संतुलन बनाना है जिससे न केवल हम सुरक्षित रहें बल्कि पूरा क्षेत्र एक साथ विकास कर सके। यह सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह एक बहुत लंबी कहानी का बस एक हिस्सा है, और आगे जो पन्ने खुलने वाले हैं उनमें शायद बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। हर देश के इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, और आज का बांग्लादेश उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटा सा फैसला उसे स्वर्ग बना सकता है या फिर नर्क की गहराइयों में धकेल सकता है। हमें बस इंतजार करना है और उस घड़ी को देखना है जब सब कुछ साफ होगा और हम समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। तो अपनी नजरें बनाए रखें और समझते रहें इस खेल को जो आज हमारे चारों ओर खेला जा रहा है, क्योंकि जागरूक रहना ही एकमात्र तरीका है सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का। इस जटिल और अनिश्चितता से भरे दौर में जहां हर पल सत्ता का संतुलन एक पतली डोर पर टिका हुआ है, यह भी गौर करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, विशेष रूप से अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां, इस पूरे घटनाक्रम को किस चश्मे से देख रही हैं।
क्योंकि उनका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। जब वॉशिंगटन जैसे वैश्विक केंद्र खामोश होते हैं और केवल कूटनीतिक बयानों का सहारा लेते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वे किसी एक पाले में गिरने के बजाय उस स्थिति के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने हित साध सकें। लेकिन इस प्रतीक्षा के दौरान जो राजनीतिक निर्वात बन रहा है, वह वास्तव में उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला को कमजोर कर रहा है। सोचिए, यदि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है जो किसी भी तरह से जन आकांक्षाओं के विपरीत है, तो क्या वहां के लोग उसे स्वीकार करेंगे या फिर देश में एक नया बेबाक या रक्तहीन विद्रोह जन्म लेगा? और यही वह बिंदु है जहां भारत की चिंताएं सबसे अधिक गहरी हो जाती हैं। भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल सीमा पार की हलचल नहीं है, बल्कि उस सीमा के उस पार पनप रहे कट्टरपंथी विमर्श की वह लहर है जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से फैल रही है। और इसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने देश के कुछ क्षेत्रों के सामाजिक सद्भाव को भी प्रभावित कर सकता है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि क्या शेख हसीना की वापसी की संभावनाओं को हवा देना किसी एक निहित स्वार्थी गुट का प्रयास है, या फिर ये उन लोगों का आखिरी दांव है जो नहीं चाहते कि बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि एक अस्थिर पड़ोसी हमेशा उन शक्तियों के लिए वरदान साबित होता है जो भारत की आर्थिक प्रगति को बाधित करना चाहती हैं। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा रहस्य छिपा है वह बांग्लादेशी सेना की अंदरूनी स्थिति, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सेना का मौन समर्थन या विरोध निर्णायक होता है। और अगर आज सेना तटस्थ दिख रही है, तो उसके पीछे के कूटनीतिक दबाव को कौन नकार सकता है? क्या आने वाले समय में हमें एक ऐसी गठबंधन सरकार देखने को मिलेगी जिसमें पुराने राजनीतिक चेहरे तो हों लेकिन नियंत्रण किसी और के हाथ में हो? यह प्रश्न उन सभी लोगों के लिए है जो बांग्लादेश के भविष्य का ताना बाना बुन रहे हैं। अब यह भी विचारणीय है कि क्या भारत आने वाले समय में अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है? क्या वह केवल एक व्यक्ति के स्थान पर पूरे तंत्र के साथ संबंध स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाएगा? क्योंकि यह स्पष्ट है कि पिछले 1.5 दशक की निर्भरता ने कहीं न कहीं उस लचीलेपन को कम कर दिया था जो एक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए अबेई आवश्यक होता है। यह जो राजनीतिक शतरंज चल रही है, इसमें मोहरे तो बांग्लादेश के नेता हैं, लेकिन चालें कहीं और से चली जा रही हैं, और इन चालों को समझना ही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर हम इस स्थिति को एक बड़े कैनवस पर देखें, तो यह केवल शेख हसीना की सत्ता में वापसी या उनके निष्कासन का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और कमजोरी का एक प्रमाण है। यदि बांग्लादेश में स्थिरता आती है, तो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि वह वहां के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में अपनी भागीदारी को और अधिक गहरा करे। लेकिन यदि वहां अराजकता बढ़ती है, तो भारत को अपनी पड़ोसी पहले की नीति का पुनर्निर्धारण करना होगा, जिसके लिए एक बहुत ही ठोस और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आने वाले महीनों में जो फैसले ढाका के सचिवालय से लिए जाएंगे, वे केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास किसी को भी माफ नहीं करता। वह केवल उन लोगों को जगह देता है जिन्होंने अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखा है। अब सवाल यह है कि क्या ये अंत है या यह एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत, जिसे हम अभी देख रहे हैं, लेकिन जिसका पूरा प्रभाव हमें अगले 1 दशक में महसूस होगा। और यही वह रहस्य है जो हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, क्योंकि हर नई सुबह के साथ एक नई राजनीतिक कहानी जन्म ले रही है। और यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि बांग्लादेश की मिट्टी में अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। यह केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, यह एक युग का अंत है और एक ऐसे दौर की शुरुआत है जिसके बारे में कोई भी भविष्यवक्ता दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। हमें बस इस बात पर नजर रखनी है कि क्या वहां के आम लोगों का जो भरोसा अब टूटा है, उसे कोई भी नया नेतृत्व वापस जीत पाएगा, या फिर हम एक ऐसे चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता केवल एक और बड़े संघर्ष से होकर गुजरता है। इस अनिश्चितता के दौर में भारत की संयमित और दूरदर्शी भूमिका ही वह अनायत एकमात्र स्तंभ है जो इस क्षेत्र को किसी बड़ी आपदा से बचा सकती है। और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दक्षिण एशिया की शांति का चाबी का ताला यहीं से खुलता है। इस गंभीर मोड़ पर, जहां वैश्विक महाशक्तियां अपने पत्तों को बहुत ही सावधानी से खोल रही हैं, हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि मानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो दशकों पुराना जल बंटवारा और व्यापारिक गलियारों का मुद्दा है, वह अब किस दिशा में मुड़ रहा है। जिस तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बरसों से कूटनीतिक चर्चाएं चल रही थीं, आज वे चर्चाएं एक बड़े रणनीतिक अनिश्चितता के दौर में फंस गई हैं, क्योंकि जब सत्ता का केंद्र ढाका में अस्थिर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली सरकार की साख और उनकी प्रतिबद्धता पर भी सवालिया निशान लग जाते हैं। सोचिए
यदि आने वाले समय में सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक आवाजाही बाधित होती है या फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक जीवन रेखा की तरह थे, अगर वे अधर में लटक जाते भारत के सामने एक ऐसा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है जो सीधे तौर पर हमारे घरेलू विकास को प्रभावित करेगा। यहीं पर वह कूटनीतिक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का महत्व बढ़ जाता है, जहां पर्दे के पीछे की बातचीत ही यह तय करती है कि सीमाओं पर शांति बनी रहेगी या तनाव। गौर करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथी धड़े जो इस पूरी अस्थिरता का फायदा उठाने की ताक में हैं, वे अब केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उन जमीनी ढांचों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां भारत को अपनी पड़ोसी पहले की नीति को पूरी तरह से बदलना होगा? क्या अब वह समय आ गया है कि हम केवल सरकारों के साथ नहीं, बल्कि वहां के उस प्रबुद्ध वर्ग और आम जनमानस के साथ एक नया विश्वास का रिश्ता बनाएं जो लंबे समय से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है? यह सवाल केवल एक कूटनीतिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों की शांति और समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। जो ताकतें आज पर्दे के पीछे से बांग्लादेशी राजनीति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं, उनका एजेंडा स्पष्ट है। वे भारत को एक ऐसे पड़ोसी में उलझाना चाहती हैं जो न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने, बल्कि उसकी आर्थिक विकास दर को भी धीमा करे। अब क्या भारत इस जाल को समझने में सक्षम है, और क्या वह कोई ऐसा विकल्प तलाश सकता है जिसमें बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान भी हो और भारत के रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहें? यह वह पहेली है जिसका समाधान ही दक्षिण एशिया को एक विनाशकारी संघर्ष से बचा सकता है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक गलत कदम, एक गलत बयान या एक गलत कूटनीतिक दांव पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से उस गहरी चाल को देखें जो आज बंगाल की खाड़ी के उस पार रची जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में जो भी होगा, वह केवल बांग्लादेश की आंतरिक समस्या नहीं रहेगी, वह हम सबके लिए एक ऐसी चुनौती होगी जिससे निपटना भविष्य की सबसे बड़ी